आपको बता दें कि जमरिया जिला अंतर्गत मई थाना क्षेत्र के देवड़ी गांव में हैं हम, और हमारे साथ दयानंद इंटरमीडिएट कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री रविंदर सिंह जी और वर्तमान में बाबू बैजनाथ सिंह डिग्री कॉलेज के प्रबंधक मौजूद हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपने हमको पढ़ाया भी है, तो हमारे गुरुजी भी हैं, तो ये भी बहुत सौभाग्य है हमारा। और गुरुजी, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि श्री चंद्रेश्वर महादेव धाम देवड़ी में आगामी 8 मार्च से जो भागवत कथा होने जा रही है, उसके विषय में क्या कहना है आपका? भागवत कथा भगवान का शब्द रूप भागवत कथा है। जी जी जी। तो ये भगवान का ही रूप है जी। भागवत कथा। सौभाग्य से हम लोगों का जन्म मानव जोनि में हुआ है, जी। जो 84 लाख जोनियों में सबसे उत्तम जोनि मानी गई है। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, इस मानव तन को पा करके भी समाज में मनुष्य की, मानव की कमी है। जी। और इसके लिए जीवन पर्यंत मनुष्य प्रयत्नशील रहता है मानव बनने के लिए। समाज का भी धर्म है कि आने वाली पीढ़ियों को उचित शिक्षा दे के मानव तन पाने का महत्व बताया जाए। जी। सौभाग्य की बात है कि देवड़ी भूमि इस समय जागृत है। बहुत पुराने समय से, करीब 300-400 वर्षों से हमारे गांव का मंदिर खंडहर बना हुआ था, लेकिन इस साल गांव के लड़कों के, गांव की जनता के मन में जागृति उत्पन्न हुई और उसका जीर्णोद्धार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और तुरंत मैं तो कहूँगा कि हमारे गांव में विवेकानंद का जो जन्म हुआ है, वो गांव के लिए परम सौभाग्यशाली है। जी जी। उनके ही सहयोग तो सब कर रहे हैं, लेकिन उनके ही प्रेरणा से, उनके ही आगे चलने से, उनके ही बल प्रदान करने से यह काम संभव होने जा रहा है। क्षेत्र की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत के मुख्य जो भागवत कथा के कथावाचक हैं जी, उन 2, 4, 5 लोगों में ठाकुर जी का स्थान है। और ऐसे कथावाचक आपके क्षेत्र में कथा कहने जा रहे हैं। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कथा में उपस्थित होकर कथा सुन के भागवत के महत्व को समझ के अपना जीवन सफल बनावें, और कथा के सफलता के लिए जो कुछ भी संभव हो, जो भी यथाशक्ति जी जी, आप उसमें अपना सहयोग भी, आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें।